कृष्ण भी काले और माँ काली का रंग भी काला। राधा जी गोरी तो भगवान शिव का रंग भी गोरा। क्या भगवान श्री कृष्ण और माँ काली के बीच कोई कनेक्शन है? क्या शिव जी और राधा रानी के बीच कोई रिश्ता है? दोस्तों, आप चौंक गए होंगे कि हम आपसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हम आज आपको माँ काली और कृष्ण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। हम आपको आज ये भी बताने जा रहे हैं कि राधा जी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही हैं। वैसे तो वैष्णव ग्रंथों, श्रीमद् भागवत, महापुराण और कई पुराणों में ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे और उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए वरदान लिया था। देवी पुराण को पढ़ने से एक नए रहस्य का खुलासा होता है। महाभागवत को ही देवी पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण माँ काली के अवतार थे। इसी पुराण के अनुसार राधा रानी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की ही अवतार थी। यानी स्त्री रूप माँ काली ने पुरुष रूप श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और पुरुष रूप भगवान शिव ने राधा रानी के रूप में अवतार लिया था। देवी पुराण के एक श्लोक में भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु नहीं काली के अवतार हैं। शृणुगुहात्मवत्स सत्यते कथयामि तत् अवतीर्ण भवत् पृथ्व्या देवया वसुदेवतः। इस श्लोक में भगवान शंकर नारद जी से कह रहे हैं कि हे देवर्षि, आज मैं आपको एक परम गोपनीय रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे आज तक लोग नहीं जानते हैं। माता काली ने दुष्टों के संहार के लिए पृथ्वी पर वासुदेव देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक में जन्म लिया है। देवी पुराण में ही एक और वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान शंकर माता काली के साथ जंगल में विहार कर रहे थे। तभी उन्होंने माता काली से कहा कि देवी, अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हो तो आप एक बार पृथ्वी पर पुरुष रूप में अवतार लो। भगवान शंकर ने आगे कहा कि मैं आपकी प्रेमिका वृषभानु पुत्री राधा के रूप में स्त्री रूप में अवतार लूंगा। इसके साथ ही मेरे 8 भैरव स्वरूप आपकी 8 पटरानियों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगी। भगवान शंकर की बातें सुनकर भगवती पार्वती उनसे कहती हैं कि जब पूर्व जन्म में मैं सती के रूप में जन्मी थी तो उस वक्त भगवान विष्णु ने मुझे एक वचन दिया था कि जब मैं काली के स्वरूप में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगी तो वे मेरे भाई के रूप में पृथ्वी पर बलराम जी के रूप में जन्म लेंगे। वे हल भी धारण करेंगे और हलधर कहे जाएंगे और महान बलशाली होने की वजह से बलराम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार मैं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर रहूंगी और देवताओं के कार्यों को संपन्न करूंगी। जब देवताओं का कार्य संपन्न हो जाएगा और धर्म की स्थापना हो जाएगी तो मैं वापस आपके पास कैलाश लौट आऊंगी। दोस्तों, आपको शायद ये तो पता होगा कि माता सती के ही 10 स्वरूपों को 10 महाविद्याएं कहा जाता है और माँ काली देवी सती के 10 महाविद्याओं की पहली शक्ति है। दोस्तों, इस संवाद से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण माँ काली के ही अवतार थे और राधा रानी भगवान शिव की अवतार थीं। इसके अलावा श्री कृष्ण की रुक्मणी, सत्यभामा और 8 पटरानियां और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव के 8 भैरव स्वरूपों की ही अवतार थीं। इस ग्रंथ के अनुसार बलराम जी ही विष्णु जी के अवतार थे, न कि श्री कृष्ण। वैसे वैष्णव ग्रंथ श्रीमद् भागवत में बलराम जी को श्री कृष्ण के साथ ही विष्णु का अवतार बताया गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार विष्णु के काले केशों से कृष्ण और श्वेत या सफेद केशों से बलराम जी का अवतार हुआ है, लेकिन देवी पुराण के अनुसार बलराम जी ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और श्री कृष्ण माँ काली के अवतार हैं। अब देवी महाभागवत की उस पूरी कहानी को भी सुनते हैं जिसके अनुसार क्यों माँ काली ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। देवी पुराण के अनुसार जब दैत्यों ने द्वापर युग में दुष्ट क्षत्रियों के रूप में जन्म लिया और सारी पृथ्वी को अपने अत्याचारों से परेशान करने लगे तो पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गईं और उनसे इन दुष्ट क्षत्रियों से धरती को मुक्त कराने के लिए प्रार्थना करने लगी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी के दुख को सुनकर माँ काली से प्रार्थना की कि वो पृथ्वी देवी को इन अत्याचारों से बचाएं। माँ काली ने कहा, चूँकि ये दुष्ट क्षत्रिय उनकी पूजा करते हैं इसलिए वो सीधे सीधे उनका संहार नहीं करेंगी, लेकिन वो भगवान विष्णु के लक्षणों को धारण कर
पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगी। उनके साथ भगवान शंकर राधा जी के रूप में स्त्री वेश में अवतार लेंगे। माँ काली ने ब्रह्मा जी को बताया कि पूर्व काल में भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया था कि जब वो पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में अवतार लेंगी तो भगवान विष्णु अर्जुन और बलराम भैया के रूप में अवतार लेंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन को महाभारत में नर देवता का अवतार कहा गया है। नर देवता भगवान विष्णु के 2 अवतारों नर और नारायण के एक भाग हैं। माँ काली ने ये भी कहा कि द्रौपदी के अंदर भी उनका अंश होगा और द्रौपदी का रंग भी उनकी तरह ही काला होगा। ब्रह्मा जी को ये आश्वासन देने के बाद माँ काली ने अपने अंशों के रूप में कई अवतार लिए। जब कंस ने देवकी के 5 पुत्रों का वध कर दिया तो माँ काली ने खुद को 2 अंशों के रूप में विभाजित कर दिया। पहले अंश से वो देवी यशोदा के गर्भ में स्त्री रूप में स्थापित हो गईं और दूसरे अंश से वो वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में पुरुष रूप में स्थापित हो गईं। उधर अपने वचन के मुताबिक भगवान विष्णु जी देवकी के गर्भ में स्थापित हो गए। 5 महीने बीतने के बाद भगवान विष्णु जी देवकी के गर्भ से स्थानांतरित हो रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित हो गए और माँ काली रोहिणी जी के गर्भ से निकलकर देवकी के गर्भ में स्थापित हो गयी। इधर यशोदा जी के गर्भ में माँ काली योगमाया देवी के रूप में पल रही थी। वक्त आने पर रोहिणी जी के गर्भ से भगवान विष्णु ने बलराम भैया के रूप में अवतार लिया, जबकि यशोदा जी के गर्भ में पल रही योगमाया देवी का भी कुछ वक्त बाद जन्म हुआ। जैसे ही देवकी जी के गर्भ में पल रही माँ काली ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी उन्हें कारागार से निकालकर नंदगांव ले गए। नंदगांव में यशोदा जी ने कुछ दिनों पहले ही माँ काली के दूसरे अंशावतार योगमाया देवी के रूप में एक कन्या को जन्म दिया था। जब यशोदा जी सो रही थी तो वासुदेव जी ने उनके सिरहाने पर माँ काली के अवतार श्री कृष्ण को रख दिया और योगमाया रूपी उस कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार में आ गए। जब कंस को पता चला कि देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है तो वो कारागार में दौड़ा चला आया और उसने उस बच्ची को उठाकर कारागार की दीवार पर पटक दिया। दोस्तों, आप तो जान ही गए होंगे कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि माँ काली की अंशावतार योगमाया थी। जैसे ही कंस ने उस बच्ची को दीवार पर पटका तो वो अष्टभुजा दुर्गा देवी के रूप में प्रकट हो गयी और उन्होंने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो नंदगांव में पैदा हो चुका है। उधर माँ काली श्री कृष्ण के रूप में नंदगांव में पलने लगी और वक्त आने पर उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार बलराम भैया के साथ कंस का संहार भी किया और भगवान विष्णु के दूसरे अवतार नर स्वरूप अर्जुन के साथ मिलकर कौरव पक्ष के दुष्ट राक्षसों का संहार भी किया। द्रौपदी के रूप में भी माँ काली ने एक अंशावतार लिया और महाभारत के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी। रही बात राधा जी की तो महादेव ने स्त्री रूप लेकर राधा जी के रूप में अवतार लिया और माँ काली रूपी श्री कृष्ण के साथ लीलाएं की। भगवान शिव के 8 भैरव रूपों ने श्री कृष्ण की 8 पटरानियों की भूमिका निभाई। जब श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त की तो वो माँ काली के रूप में फिर से बदल गए। देवी महाभागवत पुराण के अनुसार जब द्वारिका में यादवों का विनाश हो रहा था और द्वारिका समुद्र में डूब रही थी तो कैलाश से नंदी भगवान एक रथ लेकर आए जिन्हें शेर चला रहे थे। उस रथ पर श्री कृष्ण जैसे ही बैठे वो माँ काली के रूप में परिवर्तित हो गए। उधर राधा रानी भी वापस महादेव शंकर के रूप में परिवर्तित होकर कैलाश चली गयीं। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों ने भी वापस अपने भैरव रूप को धारण किया और वो कैलाश चली गईं। भगवान विष्णु के अवतार बलराम जी भी वैकुंठ चले गए। भगवान विष्णु के अवतार अर्जुन भी थोड़े समय के बाद अपने लोक चले गए। देवी पुराण में ही महाभारत से जुड़ी एक और कथा है जिसके अनुसार जब पांडवों ने वनवास के समय में कामाख्या शक्ति पीठ पहुंचकर देवी की आराधना की तो माता उनकी आराधना से प्रसन्न हो गईं और उन्होंने ये रहस्य बताया कि वो श्री कृष्ण के रूप में उन लोगों की युद्ध में सहायता करेंगी और कौरवों का विनाश करेंगी।
अब आप पूछेंगे कि अगर ये बात सही है तो भगवान श्री कृष्ण और माता काली के इस संबंध को दिखाने के लिए देश में कोई तीर्थ या मंदिर क्यों नहीं है? तो हम आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां माता काली के साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और दोनों की एक साथ पूजा भी की जाती है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान कृष्ण काली के रूप में हैं। वृंदावन में एक पुरानी कथा प्रचलित है कि जब राधा का विवाह अयंग नामक गोप के साथ होना तय हुआ था, तब व्याकुल होकर कृष्ण को पुकारने लगी थी। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें काली रूप में दर्शन देकर उनके दुख को दूर किया था। उसी समय से लोगों का मानना है कि माता काली ही कृष्ण है। कृष्ण इस स्थान पर बिल्कुल काली रूप में है। हर रोज यहाँ भक्तों की भीड़ कृष्ण के इस काली रूप को देखने के लिए उमड़ती है। लोगों का ये भी कहना है कि भगवान कृष्ण ने एक बार वृंदावन में यमुना तट के केशी घाट पर कई लोगों को माता काली के रूप में दर्शन दिया था। उस स्थान को आज भी काली पीठ कहा जाता है। उस मंदिर में कृष्ण के साथ माता काली की पूजा करने का विधान है। इस स्थान पर ही माँ काली की 5 फीट लंबी दिव्य मूर्ति है। इस मूर्ति में माँ काली जीभ निकाले दिखाई गई हैं और साथ में उनके चारों हाथों में मुंडमाला के साथ श्री कृष्ण की प्यारी मुरली भी है। बंगाल की संस्कृति में भी कृष्ण और काली की पूजा को एक साथ देखा जा सकता है। बंगाली लोक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण और माता काली एक दूसरे के अवतार हैं। वहाँ कई मंदिरों में काली के साथ भगवान कृष्ण की पूजा देखने को मिलती है। विशेषकर कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली के साथ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है, जहां महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस साधना किया करते थे। पश्चिम बंगाल में भगवान श्री कृष्ण और मां काली को लेकर एक बड़ी प्रसिद्ध लोक कथा है। इस कथा के अनुसार राधा जी के पति अयान मां काली के उपासक थे, जबकि राधा रानी तो श्री कृष्ण की दीवानी थी। राधा रानी के पति अयान गोप सार्वजनिक रूप में माँ काली की पूजा करते थे, तो राधा रानी अपने आराध्य श्री कृष्ण को छिपकर प्रेम करती थीं। एक दिन राधा जी की ननद ने अपने भाई अयान गोप से ये शिकायत कर दी कि राधा जी तो श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। जब अयान माँ काली की पूजा करने के लिए मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो माँ काली हैं वही श्री कृष्ण भी हैं। इसी प्रसंग पर पश्चिम बंगाल के एक महान कवि ने एक कविता लिखी जो इस प्रकार है। कुंज कानने काली व्यजे वांशी वनमाली, करे असी धरे श्री राधा कांत, श्याम श्यामा भेद केन, करे जीव भ्रांत काली रहस्य। इस कविता का अर्थ ये है कि जो काली है वही श्री कृष्ण भी है, भेद करने की जरूरत ही नहीं है। श्यामा श्यामा में क्योंकि काली क्रिया शक्ति की देवी है और समस्त जगत को क्रिया योग का पाठ कृष्ण ने दिया है। दोस्तों, वास्तव में श्री कृष्ण और माँ काली में कोई भेद नहीं है। माँ काली और श्री कृष्ण दोनों के बीज मंत्र भी कली ही हैं। आप इस एक बीज मंत्र का जप करने से काली या कृष्ण दोनों का दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।